आज कुछ ऐसा हो गया जिसने ना तो मुझे एक्सरसाइज करने दी और ना ही घर के काम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज आज है वैसे मेरे फैट टू फिट चैलेंज का डे 55। मैंने अपने 54 डेज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज कुछ ऐसा होगा कि मैं अपने इस डे को कंटिन्यू नहीं कर पाई। आपको पूरी बात बताती हूँ, व्लॉग में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी बात हो रही है सुबह से शुरू। रात भर मैं इतनी परेशान रही हूँ अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि मेरी बेटी अभी 8 मंथ में है, तो उसको टीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और मसूड़े उसके इतने ज़्यादा फूल रहे हैं कि उसको कभी कभी फीवर आ जाता है, कभी कभी उसके फेस पे रैशेज हो जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे मतलब गर्मियों में दाने हो जाते हैं ना फेस पे, छोटे छोटे ठोड़ी के आसपास, बिल्कुल वैसे ही आजकल उसकी तबीयत ऐसी हो गई है कि मतलब उसको देखते हुए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। कल से उसकी तबीयत ख़राब है और उसको फीवर आ रखा है, बहुत ज़्यादा आ रहा था रात तो, लेकिन अभी फ़िलहाल यानी सुबह के टाइम वो थोड़ी सो पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पूरा टाइम अपनी बेटी को दूंगी, क्योंकि भाई देखो एक्सरसाइज रूटीन ये तब तक फॉलो हो सकते हैं जब तक आपका बच्चा ठीक है। अगर आपका बच्चा ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो सुबह उठ के मैंने अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी, वो इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको सर्दी से या मौसम चेंज की वजह से भी बुखार हो सकता है, क्योंकि 2 दिन में मौसम काफ़ी चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद इस वजह से भी उसको बुखार बन सकता है। और कुछ डॉक्टर ने बताया कि जब टीदिंग प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे के मसूड़े फूलते हैं, तब भी बच्चे को कभी कभी फीवर आ जाता है। चूँकि मेरा ये पहली बेटी है तो मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है खास, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, मैं थोड़ी ज़्यादा कंसर्न हो गई। तो आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ था सुबह से ही। रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, ना ही मेरी बेटी सो पाई थी, तो इसलिए आज मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। तो क्या आपके बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम कुछ हुई है? अगर हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि मुझे इस चीज़ से ये जानने में हेल्प मिलेगी कि ये मेरे ही बेटी के साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे भाई कुछ तो इसका बेनिफिट लें, क्योंकि जब हमको कोई चीज़ नहीं पता होता है तो हम किसी से पूछ सकते हैं, और वो हो आप मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आप मुझे बताइएगा कि आप बच्चों के साथ ये जब टीदिंग प्रॉब्लम होती है तो ऐसा फीवर वगैरह कुछ होता है, या हमारी बेटी के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है। बाकी थकान भी काफ़ी हो जाती है उसको, क्योंकि आजकल वो घुटने चलने लगी, मसल्स डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर, इसका मतलब सारी चीज़ें एक साथ ग्रो करती हैं। तो बच्चा ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाता है तो उससे भी अगर थकान हो जाती है तब भी परेशान हो जाता है। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना, उसको जब भी अगर थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, कुछ हो भी जाता है ना, तो मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है। तो आज मैं खाने में सुबह सुबह बनाने लग रही थी दाल, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उसको थोड़ी दाल पिला दूँगी जिसमें मैं सिर्फ नमक, हींग और ये सारी चीज़ें ही डालती हूँ, क्योंकि उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जब बुखार आता है तो हमको भी अजीब सा लगता है, तो यही सोच के मैंने आज दाल बनाई है। साथ में अपने लिए मैंने अजवाइन का और अदरक का पानी बनाया था, क्योंकि जो ड्रिंक मैं बनाती हूँ, क्योंकि अजवाइन और अदरक दोनों गर्म होती हैं, तो मुझे लगा कि कहीं मेरी सर्दी उसको तो नहीं लगी, क्योंकि मैंने बारिश में कुछ काम कर लिया था, भीग भाग गई थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा मुझे अगर आराम मिलेगा तो इसको भी आराम मिलेगा। तो भाई माँ का जो हिसाब किताब होता है वो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसको कैसे अपनी ख्याल रखना है, उसको कैसे काम करना है अपना। तो एक माँ का जो जीवन है वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरा आज का जो रूटीन है वो कुछ खास फॉलो नहीं हो पाया, लेकिन जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया है। अपनी ड्रिंक पी है, सुबह गुनगुना पानी पिया था, उसके बाद मैं अपने किचन के काम में लग जाती हूँ, और उसके साथ ही मैं कर रही हूँ अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़। इधर मम्मी भी मेरी हेल्प करा देती हैं आज, क्योंकि पूरी रात में सो नहीं पाई थी, तो मम्मी को अच्छे से पता था कि सो नहीं पाए, तो मम्मी ने जो हमारा आटा वगैरह जो और आया था वो सारा छान छून के रख दिया था। बाकी एक्स्ट्रा जो था उसको भी निकाल दिया था। मतलब छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं, जिनके बारे में हम टाइम से सोचते हैं कि ऐसा अब करना है, वो करना है। घर में इतने काम हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर ये काम हो जाते तो इनसे बहुत हेल्प हो जाती है। वैसे ही मैंने फिर अपना जो आटा लगाया, अब उकड़ू बैठ के ही मैं आटा लगाने लगी हूँ। पहले मैं खड़े खड़े आटा लगाती थी, तो अब मैं बैठ सकती हूँ, मेरे मतलब पेट में और घुटनों में इतनी दिक्कत नहीं होती, तो मैं अच्छे से काफ़ी टाइम तक बैठ के और आटा लगाती रहती हूँ। तो ये मैंने अपनी दिनचर्या में शामिल की हैं चीज़ें। कुछ अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती तो मैं ये काम तो बेसिक से जो है वो मैं करती ही करती हूँ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और बच्चे को कैसे डील करना है भाई ये भी बताइएगा, क्योंकि बच्चे के साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मम्मी को ही होती है। आपका बच्चा अगर हंस रहा होता है, खुश होता है, तो मम्मी को बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर आपका बच्चा रो रहा है और वो इरिटेट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होता है। आपका मेंटल स्टेटस एकदम बेकार हो जाता है।
फिर आज दीदी ने खाना बना दिया था, मतलब मैंने आटा वगैरह लगा दिया था। तो बेटी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी तो मैं उसको लेके लेट जाती हूँ, सो गई थी। और दीदी ने बना दी थी यहाँ पे रोटियाँ सारी, क्योंकि मम्मी को जाना था ड्यूटी, तो फिर खाना भी बनना टाइम से ज़रूरी था। तो घर के काम तो चलते ही रहते हैं। बाकी फिर बाद में थोड़ी देर बाद दीदी, जब माहौल थोड़ा ठीक होता है घर का, तो दीदी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और आज मेरा एक तरीके से चीट मील भी है। और मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ा सा खुश भी थी, अच्छे से आप देख सकते हो। तो मतलब मैंने इसको दवाई वगैरह दे दी थी, तो आज का दिन पूरा इसी पे रहा हमारा। और मम्मी स्कूल से आ गई थी तो मम्मी भी रेस्ट करने लग रही थी। दीदी ने पिज़्ज़ा बनाया और फिर हमने थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा खाया। और मैंने इन 50 दिनों में आज पहली बार पिज़्ज़ा खाया है, यानी बाहर का कुछ खाया था। वरना मैं ये घर पे जो आलू पराठे सराठे जो है वो तो मैं खा लेती थी, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर सर्गर मैंने नहीं खाया था। तो आज मैंने भी खाया है ईमानदारी से। तो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी ली थी, मतलब जो मैं नॉर्मल लेती हूँ उसका आधा, एक छोटी सी गिलासिया है हमारे यहाँ, मैंने उसमें कोल्ड ड्रिंक ली थी। और दीदी तो हमारी पिज़्ज़ा की शौकीन है, खैर दीदी को तो ज़्यादा ही पसंद है पिज़्ज़ा। तो दीदी तो जब भी आती है तो एक आध बार पिज़्ज़ा हम खा ही लेते हैं। तो इस बार भी दीदी ने ही कहा कि ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो ऑर्डर करते हैं। फिर मैंने अपने लिए शाम को बनाए थे चीला, बेसन के चीला। तो मैंने कहा दीदी आपने भी पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया, आप भी चीले विले खा लो। तो मतलब खाने का ऐसा रहा कि आज हमने खाने पे ही टाइम निकाल दिया अपना सारा। बाकी हम इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी देर में जाने वाले हैं छत पे, यानी बैडमिंटन खेलने के लिए। तो बैडमिंटन अब मेरी लाइफ में, मतलब जब तक दीदी है दीदी के साथ खेलूँगी, और जब मैं ड्यूटी पे चली जाऊँगी तो वहाँ तो हमारे बहुत सारे कलीग होते हैं, बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं। और वहाँ पर काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा। तो हम छत पर जाते हैं, छत पर जाके हमने स्टार्ट कर दिया है अपना बैडमिंटन खेलना। और खेलते खेलते वहाँ पे हमारे बच्चे भी थे सारे, मम्मी बेटी को भी लेके आ गई थी और दीदी के भी दोनों बच्चे वहीं थे। तो शाम के टाइम ये हमारा थोड़ा फ्री सा टाइम होता है कि छत पे जाके खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगता है। तो भाई गांव में रह रहे हैं तो गांव का अगर नज़ारा ना लिया तो क्या ही लिया भाई, फिर तो सिटी अच्छा है, इससे तो अपना बंद बंद वहीं रहो आराम से। लेकिन ड्यूटी से जब हम घर आते हैं तो भाई हम तो यही है कि हाँ खुले खुले से में हमें अच्छा लगता है। सिटी में रहने का मेरा तो 1% भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने खूब करी है मस्ती। और अब मेरी बेटी भी थोड़ी ठीक है, उसके मौसम चेंज के हिसाब से हमने उसे गर्म कपड़े पहना दिए, क्योंकि बीच में तो इतनी गर्मी होने लगी थी तो हमने उसको ठंडे पहनाने स्टार्ट कर दिए थे। बट आज हमने उसे गर्म कपड़े पहना दिए क्योंकि उसको फीवर आ गया था, रात परेशान थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको पहना देते हैं गर्म कपड़े। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है भाई टाइम टू टाइम। ये छोटे छोटे से बच्चे इतने नाजुक होते हैं, पता ही नहीं चलता कब इनको सर्दी लग जाती है, कब इनको गर्मी लग जाती है, और कब इनको कौन सी प्रॉब्लम। बोलना तो बेचारे जानते नहीं हैं, अभी बोलते है नहीं तो हमें समझ में भी नहीं आती आधी चीज़ें, बट अपने हिसाब से ही हमें सारी चीज़ों को करना होता है। मम्मी बताती रहती है कि अब ठंड लग जाएगी, अब गर्मी लग जाएगी, तो उस हिसाब से इनका पैटर्न चलता रहता है। शाम को हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे बैडमिंटन खेला था। और बैडमिंटन खेलने के बाद फिर हम जाएंगे नीचे, फिर हम करेंगे अपना रेस्ट, खाना पीना, खेलना कूदना तो हो गया। और आज के लिए सॉरी, क्योंकि आज का मैंने वर्कआउट किया नहीं। बाकी ये जो मेरा गेम का टाइम है, आज मैंने इसी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव रखा है। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, अपने ऊपर काम करने के लिए भी मिलता है, और प्लस आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए भी मिलता है। बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि भाई मोटिवेशन का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलती